हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कैलोटस वर्सिकलर के श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, ये श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बना होता है, जहाँ पे इंक्लूड होते हैं बाह्य नासिका, एक्सटर्नल नैरिस होते हैं सबसे पहले, फिर यहाँ पे नासिका कक्ष होता है, आंतरिक नासिका होती है, फिर यहाँ पे ग्लोटिस पाया जाता है, ग्लोटिक्स के बाद यहाँ पे लैरिंग्स पाया जाता है, लैरिंग्स के बाद यहाँ पे ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया जो है दो के अंदर डिवाइड होता है, जिसको ब्रोंकस बोला जाता है। तो ये ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकाई क्या करती है, लंग्स के अंदर जाती है। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे श्वसन संरचनाओं में आंखों से थोड़ा आगे स्थित नासिका छिद्र पाए जाते हैं, जो हमने इसकी एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर डिस्कस किया था। तो नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, बाहरी नासिका की एक जोड़ी पाई जाती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी होती है, वहां पे क्या है, इसकी एक्सटर्नल नैरिस या फिर हम बोल सकते हैं जो इसका इंटरनल नैरिस है वो उसके अंदर ओपन होता है। नासिका छिद्र जो है नासिका मार्ग यानी कि जो नेजल पैसेजेस की ओर ले जाती है और मुख गुहा की छत में खुलते हैं। ठीक है, मुख गुहा की छत के अंदर ये खुल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या थे, एक्सटर्नल यानी बाह्य नासिका थी, फिर ये क्या आई, ये आए नासिका मार्ग के अंदर। नासिका मार्ग से ये क्या हो गई, ये खुल गए यहाँ पे इस रूफ के अंदर, यानी कि ये जो बकल कैविटी थी इसकी रूफ के अंदर खुल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है ग्लोटिस। ठीक है, बकल कैविटी के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे कि हमने देखा था कि ग्लोटिस आता है। ग्लोटिस जो है सौर यंत्र यानी कि लैरिंग्स के अंदर खुलता है। इसके बाद लैरिंग्स के बाद यहाँ पे जो इसका स्वर यंत्र है श्वास नली में खुलता है, ट्रैकिया में खुल जाएगा, जो संक्रांत नलिकाकार और पूर्ण रूप से कार्टिलिजिनस श्वास नली वल्यों से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये वल्य होते हैं, इनसे घिरा हुआ होता है। श्वास नली जो है दो भागों में विभाजित होती है, जो कि संकरी नालियों की एक जोड़ी बनती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। दो भागों में विभाजित हो गई और इनको सिंगुलर को ब्रोंकस कहा जाता है और इनको दो को ब्रोंकाई कहा जाता है। प्रत्येक ब्रोंकस जो है एक फेफड़े में यानी कि एक लंग के अंदर खुलता है, इसके अंदर प्रवेश करता है। फेफड़े जो है लंबे थैलीनुमा संरचनाएं होती है और इसका जो दायां फेफड़ा है, ठीक है, इसका जो राइट जो लंग है, ये वाला राइट लंग है, ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट वाले से। आंतरिक रूप से प्रत्येक फेफड़ा जो है कई अपूर्ण सेप्टा, ठीक है, अब ये फेफड़े जो है इनके अंदर ये सेप्टे पाए जाते हैं, अपूर्ण सेप्टे यहाँ पे पाए जाते हैं। अपूर्ण सेप्टा के विकास के द्वारा अपूर्ण रूप से छोटे कक्षों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये ऐसे टाइप के यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे कक्ष पाए जाते हैं, या फिर इनको चैम्बर्स कहा जाता है। इन चैम्बर्स को एल्वलाई कहा जाता है। और एल्वलाई क्या होते हैं, एल्वलाई वास्तविक में वो क्षेत्र होते हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों के जो दूरस्थ भाग है, डिस्टल भाग है, ये वाले डिस्टल पार्ट है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे कक्ष होते हैं, इनके अंदर ये जो चैम्बर्स होते हैं यानी कि ये जो कक्ष होते हैं वो लगभग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये चैम्बर्स नहीं पाए जाएंगे। तो ये जो फेफड़े के अविभाजित यानी कि जो डिस्टल पार्ट है, अविभाजित भाग है, पिछले भाग को अवशिष्ट वायु यानी कि रेजिडुअल एयर के भंडारण के लिए माना जाता है। यह पूरे फेफड़े का एक तिहाई हिस्सा। तो यहाँ पे हमने इन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले यहाँ से जो है एयर आएगी। सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी बाह्य नासिका होती है उसके अंदर एयर आएगी, फिर ये अंदर की तरफ आएगी, ये बक्कल कैविटी के अंदर ओपन होंगे, बक्कल कैविटी से ग्लोटिस के अंदर, फिर यहाँ पे स्वर यंत्र होगा, फिर यहाँ पे ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया से ये दो के अंदर बटेंगी, जिसको ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस से ये लंग्स के अंदर ओपन हो जाएंगी, और लंग्स जो है वो क्या है, उनके अंदर बहुत सारे कक्ष पाए जाते हैं जिनको एल्वलाई कहा जाता है। और एल्वलाई वो क्षेत्र है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का आदान प्रदान होता है। और इन फेफड़ों के जो पश्च भाग है वो क्या होते हैं, वो वहां पे वो अविभाजित होते हैं जहाँ पे अवशिष्ट वायु भंडार होती है। तो ये सभी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कैलोटिस के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।